नमस्कार दोस्तों, मैं निकेश साहू स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एनालिसिस स्टडी में। आज की वीडियो में हम KVS PRT 2018 की जनरल हिंदी पोर्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं और आगे की वीडियोस जो हमारी हिंदी प्रैक्टिस या कोर्स से रिलेटेड होंगी वे इन्हीं क्वेश्चंस को बेस मानकर दी जाएंगी, जिससे आपकी तैयारी KVS को लेकर और भी बेहतर हो सके। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो इसमें हमारा आंसर है पहला उज्ज्वल। यहाँ उज्ज्वल में दोनों आधे जा आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है? तो इसका आंसर होगा क्रिया विशेषण। इसका कारण है कि जल्दी चलो, यहाँ पे जल्दी में अंडरलाइन है और चलो एक क्रिया है और जल्दी उसकी विशेषता बतला रहा है, इसी कारण जल्दी क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है, जैसे कि भूधर है, नग है, नभ, शैल। तो यहाँ पे नभ जो कि आकाश का पर्यायवाची है, इसलिए यह पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, और भूधर, नग, शैल ये सारे पर्वत के पर्यायवाची हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख चैन में समास है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु। तो यहाँ पे हमारा आंसर है द्वंद्व समास, क्योंकि सुख चैन के बीच में पहले तो यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है और दोनों पद अपने आप में प्रधान हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में क्या है? तो इसमें जैसे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कष्ट पाना, भयभीत होना, साहस का काम करना, ईर्ष्या करना। तो छाती पर सांप लौटने का सीधा सीधा अर्थ है ईर्ष्या करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उपसर्ग मतलब जो कि आगे आता है, मतलब परि और क्रमा में जो परि है यहाँ पे उपसर्ग है, जिससे हमारा 4th नंबर का आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि पहला है, इस बार फसल अच्छी होगी। दूसरा, बैठक का समय 4:10 होगा। तीसरा, जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा। चौथा, हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बैठक का समय 4:10 होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है। तो यहाँ पे वन में रेखांकित हुआ है, जिसमें से हमारे ऑप्शंस हैं करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो जैसे कि आपने कारक और कारक चिन्ह पढ़े हुए हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की रारी री, अधिकरण में पद। तो यहाँ पे जो में आ रहा है वन में, उसी में अधिकरण आएगा आपका, इसी कारण हमारा 4th नंबर का आंसर सही होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अधिकरण का मतलब जो क्रिया के आधार या तो स्थान या समय या अवसर आदि का बोध कराता है, उसे अधिकरण कारक बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वान का स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस के आधार पे आंसर है विदुषी। विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो विदुषी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाखा का बहुवचन है। तो इसमें हमारा आंसर है शाखाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है? जो कि वाक्य है आपका, लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। तो ऑप्शंस के आधार पे हमारा जो आंसर है वो है तीसरा, मिश्र वाक्य। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मिश्र वाक्य होते हैं उनके बीच में जब दो उपवाक्य जुड़ते हैं तो या तो की आता है या जो, क्योंकि, जब तब, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा, यदि तो इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिखाए गए हैं? तो ऑप्शंस के आधार पे हमारा जो आंसर है वो है 4th नंबर, भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत धर्मी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भारोपीय है वो लगभग भारत में 73% लोगों द्वारा बोली जाती है। द्रविड़ आपकी 25% लोगों द्वारा बोली जाती है। ऑस्ट्रिक या फिर आग्नेय जिसे बोल रहे हैं वह 1.3% लोगों द्वारा बोली जाती है। और तिब्बत धर्मी या फिर कहें चीनी तिब्बती, जो कि 0.7% लोगों द्वारा बोली जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? तो आप देख पा रहे हैं कि रेखांकित है पीताम्बर। पीताम्बर मतलब एक आपका
अन्य अर्थ भी दर्शाता है कि पीताम्बर का केवल मतलब बहुव्रीहि में भी चला जा सकता है, क्योंकि पीताम्बर का मतलब होता है विष्णु जी। बट यहाँ पे जो पीताम्बर है वो वह वाक्य में इस तरह यूज हुआ है, पहनने के संदर्भ में यूज हुआ है, जो कि पीताम्बर सीधे डिनोट कर रहा है यहाँ पे कपड़े को, कि कपड़ा जो पीला रंग का है। इसी कारण हमारा जो आंसर होगा वो दूसरा कर्मधारय समास होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी, उसके बाद खाली स्थान है हैं। तो उपरोक्त वाक्य में देखते स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा पूछा गया है, तो जान फूकना, जान निकालना, जान लगाना, जान लेना। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा जान फूकना, कि हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी जान फूक देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियाँ किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं। तो जैसे कि आपको शब्द दिख रहे हैं, सुंदरता, अपनाया, आप, उष्ण। तो यहाँ पे हमारा आंसर 4th नंबर का होगा। जैसे सुंदरता जो कि एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है जो कि, और अपनाया एक क्रिया है, आप मतलब इस सर्वनाम में आता है, और उष्ण जो कि विशेषता बतला रहा है किसी भी चीज़ की, जो कि विशेषण में आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा पहला तत्सम शब्द, क्योंकि जो तद्भव शब्द होते हैं वह रूप बदल के आए हुए हैं हिंदी भाषा में, संस्कृत के मूल शब्द के रूप में नहीं आए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा दूसरा वाला, प्रति और ता, क्योंकि प्रतिकूलता में पहला जो उपसर्ग है वो प्रति है, और मूल शब्द कूल है, और जो प्रत्यय है वह ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाई का बहुवचन है, तो इसका हमारा आंसर होगा दवाइयाँ, जो कि पहला आंसर हमारा सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, जो कि है श्रीमती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो इसका आंसर है सेकेंड, अमीर खुसरो को। इसे 14वीं शताब्दी में खड़ी बोली का जन्मदाता भी माना जाता है। यहाँ हमारे 2018 में आए KVS PRT में जो क्वेश्चंस हैं वह समाप्त होते हैं। उसके बाद आपको इसी के बेस पे आगे की प्रैक्टिसेस और कोर्स मिलता जाएगा, और आगे की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।